जिस पेड़ ने आपको आश्रय दिया, छाया दिया, फल दिया, आपके बच्चे उसके तले खेल रहे हैं। कारण चाहे कोई भी हो, उस पेड़ को काटा नहीं जाता। शेख चिल्ली की कहानी सुनी थी, जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काटने चला और अंत में गिर पड़ा। कहीं ये दोबारा रिपीट ना हो रहा हो। हालांकि मैं राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी या कोई बातचीत नहीं करता, परंतु माहौल को देखते हुए मुझे लगता है कि राजनीतिक ना भी हो, परंतु उस दिशा में कुछ बात करनी ज़रूरी है। मेरे बातों से कौन कितना प्रभावित होता है नहीं मालूम, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है मुझे नहीं मालूम, या इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा वो भी नहीं मालूम, परंतु बोलूँगा ज़रूर। क्यों कि ये देश हित में कहना ज़रूरी है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। प्रयास करूँगा सिंबॉलिकली इस बात को समझाने की। यहाँ पर एक है राजा और दूसरा है प्रजा। राजा जब अपने सिंहासन पर बैठते हैं तो अपने वैचारिक सिद्धांत जनगण यानी प्रजा के सामने प्रस्तुत करता है। प्रजा उसे पसंद करती है और एक जन समूह राजा के प्रति अपना सद्भाव बताना शुरू कर देता है और उसका फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है। प्रजा के अंदर एक बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है, परंतु उस वैचारिक सिद्धांत के अंदर यदि प्रजा कोई परिवर्तन देखता है तो वो प्रतिक्रिया भी देता है और इस प्रतिक्रिया में राजा को भांप लेना है और मॉडर्न युग में सोशल मीडिया उस प्रतिक्रिया का एक जरिया बनता है। यह है कम्युनिकेशन फ्रॉम द पीपल टुवर्ड्स द रूलर। सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु उसके बीच एक कंफ्यूजन की तैयारी हो गई है। एक कंफ्यूजन की स्थिति दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, और ये जो कंफ्यूजन है ये स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक नहीं है। लोगों के मन में, जनगण के मन में एक वैचारिक मतांतर हुआ है। मैं कॉमन सिटीजन हूं, आम नागरिक, और ये आम नागरिक आपस में जिस तरीके से बात करते हैं या सोशल मीडिया में जिस तरीके से ये प्रतिक्रिया हो रहा है, इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक मतांतर, एक कंफ्यूजन जरूर तैयार हुआ है। तो क्या ये राजा को पता नहीं है? यदि नहीं पता तो उनकी जिम्मेदारी है पता करना, और यदि कंफ्यूजन है तो इस कंफ्यूजन को दूर करना। और रहा प्रजा की बात, प्रजा को ये समझना जरूरी है पहले उनके पास क्या नहीं था और क्या बदलाव हुआ और अब उनके पास क्या है। अब आता है प्रजा की बात। प्रजा क्या चाहती है? प्रजा राजा को बदलना चाहते हैं या राजा के वैचारिक सिद्धांत को बदलना चाहते हैं? दोनों ही विचार व्यर्थ है। प्रजा के लिए राजा को बदलने से पहले उनके पास विकल्प क्या है ये जानना जरूरी है। एक राजा जिसे आइडल मानते थे, भगवान मानते थे, जिनके वैचारिक सिद्धांत के ऊपर प्रजा चलती थी, क्या वो भरोसा वो खो चुके हैं? यदि खो चुके हैं तो वो कभी उनके फैन थे ही नहीं। हो सकता है कि राजा ने ऐसा एक कोई कठोर स्टेप लिया है जिसे प्रतीक्षा करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि इसका उद्देश्य क्या है, जो प्रजा को पता नहीं है। यही बात है कंफ्यूजन का। ये कंफ्यूजन बढ़ते बढ़ते कहीं ऐसा ना हो कि एक विवाद के स्थिति में पहुंच जाए और इसमें जो है राजा बदलने की नौबत आ जाए। प्रजा के ना चाहते हुए भी बहुत ऐसे हैं जो राज सिंहासन पर बैठने का ख्वाब देखते हैं। अनजाने में कहीं ऐसा ही ना हो जाए। प्रजा को चाहिए कि प्रतीक्षा करें और राजा को भी चाहिए कि इस कंफ्यूजन को दूर करें। यही राष्ट्र का हित होगा और राष्ट्र हित में यही उचित है। सिंबॉलिकली बस इतना ही बता सकता हूं। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पे क्या बोल गया। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।